ये तनाव हर जगह होते हैं, पर अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार जो पार्टियाँ होती हैं, विपक्षी पार्टियाँ होती हैं, वो उन्हें डाइवर्ट करती हैं, वो उन्हें बड़े मुद्दे बनाती हैं। तनाव को और एक जातीय दंगे के रूप में दर्शाना, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है और विपक्षियों के ऊपर। जितनी फंडिंग होती है वो तो आप भी जानते हो कि किस तरीके से विधायक या नेता अपना, जिसका जो सरकारें बदलने से कुछ नहीं होता है जब तक आपकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी। जब तक आपकी इच्छा शक्ति, चाहे वो कांग्रेस का सांसद विधायक हो चाहे बीजेपी का हो, अगर वो करप्ट है तो वो हमेशा करप्ट रहेगा। ये तो आप वोट बैंक का है, अपना सिस्टम है कि अब जब फ्री का फंडा चल रहा है तो जब 10 दुकानों पे कोई ना कोई स्कीम चल रही है तो 11वीं दुकान अछूती कैसे रह जाएगी। जातीय जनगणना की जो अभी बात चलाई नीतीश जी ने, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत प्रॉपर्टी है और राज्यों में फिर इनसे विवाद बढ़ेंगे, जैसे मणिपुर में हुआ। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ना कि किसी गवर्नमेंट का उसमें कुछ इंटरप्ट था। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें रोकनी चाहिए, जातिवाद की बात नहीं आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए राजस्थान की तो अभी पीछे जो है प्रधानमंत्री मोदी दौरे पे गए हुए थे, जहां पे जब उन्होंने जनता को संबोधित किया तो उन्होंने कहा राजस्थान में जो दंगे हुए वाक्य में निंदनीय थे, उस पर उन्होंने बयान दिया। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। राजस्थान में दंगों के लिए बयान दिया है मोदी ने। मोदी जी के बयान के बारे में इतना ही कहना है, जातीय हिंसा तो हर स्टेट में वहाँ की लोकल राजनीति की देन होती है। वहाँ की लोकल राजनीति है इस समय कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये मैटर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती है और विपक्षियों का काम है उस चीज़ को उछालना। ठीक है, तो ये तो गहलोत जी को देखना चाहिए कि इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन गहलोत जी ने बोला कि कोई दंगे हुए ही नहीं, दो गुट थे जिनका आपस में थोड़ा तनाव चल रहा था। जो दंगे, जो आप जैसे कि आप बोलना चाह रहे हैं कि तनाव हुआ, ये तनाव हर जगह होते हैं, पर अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार जो पार्टियाँ होती हैं, विपक्षी पार्टियाँ होती हैं, वो उन्हें डाइवर्ट करती हैं, वो उन्हें बड़े मुद्दे बनाती हैं। तनाव मणिपुर में भी हुआ था, पर उसे इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया गया जो अपोजिशन में था, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। तो चीन की मीडिया तक, आपके न्यूज़ क्लिक वगैरह वाले जो फंडिंग हो रही है, जो ऐसा चल रहा है आजकल, वो लोग भी सामने आ गए। तो अब चूंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वो लोग वहाँ नहीं बोलेंगे ना, वो तो तनाव ही बोलेंगे। तनाव हुआ है, तनाव को और एक जातीय दंगे के रूप में दर्शाना, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है और विपक्षियों के ऊपर। तो साथ साथ में मोदी ने ये भी बोला है कि जब से राजस्थान में कांग्रेस आई है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जो काम जैसा था वैसे का वैसा ही है, कोई विकास नहीं है। नहीं, विकास का मुद्दा तो ऐसा होता है, जितनी फंडिंग होती है वो तो आप भी जानते हो कि किस तरीके से विधायक या नेता अपना, जिसका जो सरकारें बदलने से कुछ नहीं होता है जब तक आपकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी। जब तक आपकी इच्छा शक्ति, चाहे वो कांग्रेस का सांसद विधायक हो चाहे बीजेपी का हो, अगर वो करप्ट है तो वो हमेशा करप्ट रहेगा। उसमें तो इच्छा शक्ति ही काम करेगी। अब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग काम किए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो ये अगर कोई कहता है कि वो सरकार काम नहीं कर रही है, अब नज़रिया है ना, अब यहाँ दिल्ली का नज़रिया ये है कि केजरीवाल ने सब चीज़ फ्री कर दी है, केजरीवाल बहुत अच्छा है। मेरी नज़र में ये बहुत गलत काम है। फ्री का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये बेसिक होना चाहिए, ना कि फ्री का कॉन्सेप्ट आप जहाँ पे भी रखोगे बस वहीं सरकार फेल हो जानी है। ये तो आप वोट बैंक का है, अपना सिस्टम है कि अब जब फ्री का फंडा चल रहा है तो जब 10 दुकानों पे कोई ना कोई स्कीम चल रही है तो 11वीं दुकान अछूती कैसे रह जाएगी। अच्छा, तो दोनों मतलब वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। सीधा वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। पर हाँ, किसी की अच्छाई है कि भाई मोदी जी, मेरे हिसाब से अभी तक, मैं रिसेंटली अभी 1-2 कंट्री को विजिट करके आया, आज भी मैं विजिट करने ही जा रहा हूँ दूसरी कंट्री, तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो जो मोदी के नाम का है तो कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। ऐसा नहीं है आप बाई रोड निकलिए, ऑल ओवर इंडिया का टूर कीजिए, आपको पता चलेगा क्या कर रहा है मोदी। आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ तो आप केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, उनका पानी और पर्दे दिखाई दे रहे हैं कि पानी भर गया, वो झीलें बना रहे हैं तो लोग कह रहे हैं गलियाँ भर गई हैं आपकी। ये नज़रिए की बात है। फिलहाल नज़रिया है कि जातीय जनगणना की जो अभी बात चलाई नीतीश जी ने, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत प्रॉपर्टी है और राज्यों में फिर इनसे विवाद बढ़ेंगे, जैसे मणिपुर में हुआ। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ना कि किसी गवर्नमेंट का उसमें कुछ इंटरप्ट था। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें रोकनी चाहिए, जातिवाद की बात नहीं आनी चाहिए, बल्कि जो जातिवादी के नाम पे आरक्षण या स्कीम्स चल रही वो भी बंद होनी चाहिए। ज़रूरतमंद अगर वो है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, गरीब है, उसे वो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए, सबका हक है, आम नागरिक को देखा जाए। नीतीश कुमार का ये एक बहुत बड़े पिछले गड्ढे में, मतलब गड्ढे में ले जाने की कोशिश है, जातिवादी गणना करवाना। आपको सुविधाएं देनी है, आप किसी को बढ़ा दो किसी को घटा दो, पर उनकी गणना करवा के एक आदमी के दिमाग में, साहब मैं तो ठाकुर हूँ, अब मेरी 1 लाख वो है, कोई कह रहा है मैं साहब मैं कोई SC का हूँ, मैं 1.25 लाख हूँ, मैं तुमसे ऊपर हूँ। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जिस तरह से मोदी ने वहाँ संबोधित करते हुए कहा दंगों को लेकर बोला है, या ये बोला है काम नहीं किया है गहलोत सरकार ने,
क्या लगता है कहीं ना कहीं ये जो वहाँ पे विधानसभा के चुनाव है उन्हीं के लिए सब किया जा रहा है? देखिए, कोई भी आप इलेक्शन उठा के देख लीजिए, विपक्षी पार्टियां हमेशा एक दूसरे पे दोषारोपण करती रहती हैं। काम होता है, अपेक्षाकृत जो वायदे करता है 100% वायदे कोई नहीं पूरे कर पाता है। वो तो केजरीवाल जी भी नहीं कर पाए। क्या वजह है वादे पूरे नहीं किए? विपक्षी नहीं करने देते हैं। विपक्ष अपना कुछ ना कुछ, अगर कोई आदमी कोई स्कीम लाने की कोशिश करता है, करना चाहता है, इसलिए वो जो है विपक्षी को वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कोई अगर कोई नया बिल आ रहा है जैसे, तो अब उन्हें लग रहा है कि इससे उन्हें आगे जाके जातिवाद में नुकसान, क्योंकि सब राजनीति वोट बैंक की है। उन्हें लगता है इस फैसले से फर्क पड़ जाएगा हमारे इस पे, तो वो उस चीज़ का विरोध करते हैं। अच्छा, विरोध करते हैं ताकि फर्क ना पड़े उनकी वोट बैंकिंग। बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने जानने की कोशिश की कि जो दंगों पे प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था राजस्थान के लिए और गहलोत ने जो पलटवार किया था उस पर, वो किस तरह से किस नज़रिए से देखा जा रहा है, इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।